ऐसा क्या हुआ कि दलित समाज हिलाला चौक पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने आ गया? क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटी? झारखंड में जो सरकार चल रही है वो अपना मनमानी का सरकार अपने आप में रोटेशन के तहत को भी छोड़ दिया जा रहा है, संविधान को भी छोड़ दिया जा रहा है, संविधान को छेड़छाड़ कर दिया जा रहा है। और रांची नगर निगम का जो हमारा अनुसूचित जाति के साथ जो घोर अन्याय कर रहा है उसके विरोध आज हम लोग अल्बर्ट चौक में उनका पुतला दहन किए हैं। क्योंकि हमारा सीट 2008 और 13 का जो सीट था 5 सीट था, अभी हम लोग को लॉलीपॉप धरा दिया गया है। जबकि हमारा जनगणना या जनसंख्या भी जो है मिनिमम 10% का जो दिया जाता है, 53 वार्ड होता है रांची नगर निगम में, 53 वार्ड में अगर 10% भी देगा तो 6 सीट हमारा होगा, जिसमें 2 सीट में हम लोग को लॉलीपॉप धरा दिया जा रहा है। और 17 नवंबर 2022 को रांची का सीट जो है अनुसूचित जाति के खाते में दिया गया था, उसको भी हेमंत सोरेन टीएससी का बैठक करके, उस समय चुनाव का माहौल था, आचार संहिता लगा हुआ था, उस समय वो टीएससी का बैठक करके उसको रद्द कर दिया। क्या हम झारखंड में, रांची में, नगर निगम में हम मेयर का सीट में बैठने का अधिकार नहीं है क्या? दलित का बेटा क्या रांची का नगर निगम को क्या दशा और दिशा नहीं बदल सकता है? हमारे साथ घोर अन्याय कर रहा है ये सरकार। अपने मोमेंटो बना करके चुनाव आयोग को नगर विकास मंत्री को दे रहा है और चुनाव करवा रहा है। हमारा हकमारी नहीं करने देंगे। इसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो खटखटाएंगे। 2022 से आज 4 साल से रेगुलर हम मेयर का तैयारी कर रहे थे। हम क्या करें? जाके मुख्यमंत्री आवास में हम अपने आप को केरोसिन का तेल डाल के क्या जला दे, मर जाए, तभी आप शांत होइएगा। हमारा सीट चाहिए, हम अनुसूचित जाति का मेयर सीट चाहिए, अन्यथा आपके साथ हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। हर बार झारखंड में दलित समाज ही क्यों प्रताड़ित होता है? क्या कारण है? दलित के साथ दलित विरोधी सरकार है, ये ऊपर वाले लोगों का सुनता है, हमारा कोई सुन नहीं रहा है। अरे ये लोग तो मक्खी, जो दूध में मक्खी जो है जैसे फेंका जाता है निकाल के, उसी तरह इन लोग को फेंक देते हैं। क्या कर लेगा वाला सोचता है। तो आपको सरकार, झारखंड सरकार को अब हम बता देना चाहते हैं कि अब जग गया है, दलित समाज जग गया है, उग्र आंदोलन भी करने को तैयार है और आपको सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी घसीटने का काम करेंगे। मीडिया के लिए परिचय दीजिए। मुकेश कुमार नायक, नायक समाज प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड। विरोध कर रही हैं आप लोग, क्या है, क्या ऐसा क्या हो गया कि हेमंत सोरेन को गाली देने की जरूरत पड़ गई है? आज हम लोग दलित पे सड़क पर उतर आए हैं। इसका कारण ये है कि आज हेमंत सोरेन दलित समाज को सड़क पर उतरने पे मजबूर कर दिया है। ये दलित विरोधी सरकार ने साबित कर दिया है कि आज भी दलितों को अछूत माना जाता है, जबकि संविधान लागू हुआ है फिर भी संविधान के साथ छेड़खानी किया गया है। 2022 में नगर निगम, रांची नगर निगम सीट मेयर के लिए एसी किया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी को ये नहीं बचा कि दलित का बेटा या दलित की बेटी पद पर बैठे, इसलिए का गठन करके आनन फानन में हटा दिया। आज देखिए, आज 53 वार्ड है, 53 वार्ड में 5 वार्ड दलितों के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन दलितों के लिए आरक्षण हटा करके मात्र 2 सीट किया गया है। इसलिए आज हम लोग सड़क पर उतर आए हैं और सड़क पर नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अपने आवाज के लिए। क्या लगता है हेमंत सोरेन आपकी बात को सुनेंगे? क्या संविधान में जो छेड़छाड़ किए हैं वो सुनेंगे क्या? हेमंत सोरेन नहीं सुनेंगे, इसलिए हम लोग आज सड़क पर उतर आए हैं और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अभी आगे की क्या आप लोग का रणनीति क्या होगा? आप लोग आगे की रणनीति यही है कि आज हम लोग अपना आवाज आपके माध्यम से उठा रहे हैं, सड़क पर उतर कर उठा रहे हैं, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट में क्या आपने मामला दर्ज किया है? हाई कोर्ट में अब हम लोग नहीं जाएंगे, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तो नकार देगा पहले कि हाई कोर्ट बिना गए हुए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, तो फिर कैसे कीजिएगा? हाई कोर्ट को जानकारी देकर उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेंगे। इससे पहले क्या स्थिति थी वार्ड चुनाव में, वो बताएं एक बार। वार्ड आप देखिए, हम लोग के आज रांची क्षेत्र में रांची नगर निगम में आज 53 वार्ड है। 53 वार्ड में 5 सीट थी, जिसको घटाकर 2 सीटें कर दिया गया है। इससे साफ साबित होता है कि ये हेमंत सोरेन, राज्य के मुखिया, दलित को दरकिनार करके दलित को मतलब अछूत मानते हैं।
कैसे लगा कि सिर्फ यही काम करने से मुखिया ऐसे लग रहा है कि वो दलित को अछूत मानते हैं, और भी कोई कारण है कि बस यही कारण है? आज देखिए आप लोग हिंदपीढ़ी में कॉलेज बना गया है, हम लोग किसी भी जाति से हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आप कहीं भी बता दीजिए दलित के लिए क्या छात्रावास बना है, दलित के लिए आज हिंदपीढ़ी में कॉलेज बनाया गया है, उसमें दलित को एक भी सीट नहीं दिया गया है। तो क्या दलित अछूत है? दलित का बेटा बेटी को पढ़ने का हक नहीं है? कैसे नहीं है, सबको हक है। इस हक अधिकार के लिए आप लोग को ही आवेदन वगैरह दे रहे हैं कि? आवेदन भी हम लोग दिए, हम लोग निर्वाचन आयोग भी गए, हर जगह हम लोग गए। आज हताश होकर हम लोग सड़क पर उतर गए, हम लोग का कहीं बात नहीं सुना गया। आज हम लोग के समाज के बैठे विधायक, सांसद सभी ने अपने चुप्पी तोड़ दिया है। तो आज हम लोग आज इसलिए सड़क पर उतर आए हैं और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। आप लोग के संगठन के द्वारा कुछ लोग राज्यपाल से मिलने गए थे, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? राज्यपाल से भी आश्वासन मिला गया कि हम लोग ये सरकार को बैठेंगे और भेजने का काम करेंगे। और सरकार के पास जाता है तो सरकार यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि संविधान के साथ छेड़खानी करने का काम कर रहा है। दलित सड़क पर फिलहाल चौक पर धरना दे रहे हैं और मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि आज की जो झारखंड की सरकार है वो सरकार दलित को प्रताड़ित करते आ रही है। शुरू से जब से ये सरकार बनी है तब से दलित को प्रताड़ित करते आ रही है। कभी अनुसूचित जाति आयोग में नियुक्ति नहीं की जाती है, इतनी योजनाएं चल रही है जिसमें सरकार अनुसूचित जाति को भाग नहीं ले रहे हैं लोग अनुसूचित जाति के, क्योंकि उसमें आरक्षण ही नहीं मिल पा रहा। चौकीदारी बहाली में नियुक्ति हुई, उसमें 0 कर दिया गया आरक्षण, वो भी हमारा हक था, अधिकार था। अब अनुसूचित जाति के लिए जो 2022 में मेयर सीट आरक्षित की गई थी रांची की, वो भी सीट अब आरक्षित नहीं रही, वो भी किसी और के खाते में, अन्य के खातों में चली गई। तो इससे समाज हताश और निराश है काफ़ी। क्या लगता है हेमंत सोरेन दलित को यहाँ झारखंड में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं कि क्या कारण है? क्या लगता अब कारण तो वही बताएंगे, वो तो कारण तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है जो हम जैसे दलित एक शोषित वंचितों को और सता रहा है सरकार। संविधान के अनुसार अगर देखा जाए दलित का शोषण नहीं होना था, लेकिन दलित को आज भी दलित के रूप में देखा जा रहा है, क्या कारण है? दलित को दलित ही क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि दलित शुरू से वंचित रहा है, उनके पास में उनके लोगों के समाज के लोगों के पास में मूलभूत सुविधा और ना तो सरकार की मूलभूत सुविधा पहुंचती है, ना ही सरकार के लोग कभी उनसे हाल समाचार पूछते हैं। आज अगर सरकार पूछती दलित को तो दलित को आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती।